Hello guys, in the previous video we have discussed about हार्ट कैसे काम करता है आपका, है ना, कैसे उसमें फंक्शनिंग होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, राइट। आपको एक बात बताऊं, हार्ट कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन से काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप हो जाता है, एक्सपेंडेशन होता है, वापस एक्सपेंडेशन हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंडेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन हो रहा है ना, पिछली वीडियो देखी है? नहीं देखी है तो जल्दी से आगे देख के आओ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जो ह्यूमन बॉडी का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें हार्ट सिर्फ एक बेसिक सा पार्ट है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट के अलावा और कौन कौन सी चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पिछली वीडियो के बारे में कि हार्ट कैसे काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन की से काम कर रहा था। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सिस्टोल। और जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, राइट। ऐसे ही जब हार्ट एक्सपेंड होता है, जब हार्ट एक्सपेंड होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब एक्सपेंड हो रहा है तो कौन सा प्रेशर है, ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। आपने सुना होगा ना बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर आपका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर है। जो कि आपका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है वो 120 mm Hg रहता है। Hg मतलब मरकरी, ठीक है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास वो मशीनरी रहती है, वो बलून से लगा के आपके हाथ पे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पंप करते रहते हैं और उसके बाद वेट करते हैं। और मरकरी का उसका जो मीटर होता है, क्या बोलते हैं उस मीटर को, अभी बताता हूँ। जो उनका मीटर होता है उस मीटर में किसकी रीडिंग लेते हैं, वो मरकरी की रीडिंग लेते हैं, जिसका सिंबल क्या है, Hg। और उससे क्या नापते हैं, वो क्या करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो आपका नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm Hg होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 80 mm Hg। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mm Hg और डायस्टोलिक प्रेशर जो नॉर्मल रहता है वो 80 mg। तो आपका नॉर्मल जो प्रेशर रहता है वो 120 to 80 रहता है, ठीक है। 120 मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, 80 mm ऑफ Hg रहता है। क्लियर है ये चीज? चलो, हार्ट बेसिकली क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। हाँ, ये भी बता देता हूँ आपको कि किस डिवाइस के थ्रू नापते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। बड़ा अजीब सा नाम है सर, ये याद करना पड़ेगा, पेपर में पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा, पेपर में पूछा जा सकता है, आपको याद करना पड़ेगा स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। तोड़ तोड़ के याद कर लेना, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या करना है, सर्च करना है क्या है ये, कैसे काम करता है डिवाइस, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कैसे स्फिग्मो मैनोमीटर आपका काम कर रहा है, राइट। इसके बाद बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट आपका पहला हार्ट के ऊपर पूरी एक वीडियो हम बना चुके हैं, इससे पहली वाली, जल्दी से जाके उसे देख लो। उसके बाद हार्ट क्या करता है, रिसीव करता है और पंप करता है ब्लड को। हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड को और पंप कर रहा है। रिसीविंग चैम्बर्स क्या थे, रिसीविंग चैम्बर्स थे अपर वाले, एट्रियम वाले, है ना। और जो पंपिंग वाले थे, जो डिलीवरी वाले थे, वो कौन से थे, वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो रिसीव एंड पंप्स द ब्लड, रिसीविंग का काम एट्रियम का और पंपिंग का काम मतलब डिलीवरी का काम वेंट्रिकल्स का। तो हार्ट की सारी फंक्शनिंग हम पढ़ चुके हैं। हार्ट के अलावा जो ब्लड जा रहा है, किसको पंप कर रहा था, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा था, ब्लड को भी पढ़ते हैं। ब्लड जाता किसके थ्रू है भाई, पानी को आपने पंप कर दिया मोटर के थ्रू, टैंक तक पहुंचाना है, किसी के थ्रू तो चाहिएगा, किसी के थ्रू तो जाएगा ना। तो वो जो वेसल्स हैं, वो जो ट्यूब्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। वो क्या कहलाती हैं,
ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। और ब्लड वेसल्स भी आपके पास 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करते हैं? आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट, किसको अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगे? अरे ब्लड को लेके जाएंगे सर। ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरीज करते हैं। ठीक है, ये हार्ट से दूर ले जाने का काम, एरो उधर है तो मतलब दूर ले जाना है, ठीक है ना, वो कौन करता है? आर्टरीज। और ब्लड को हार्ट के पास लाने का काम कौन करता है? वेन्स। ठीक है ना, तो एरो इधर है मतलब हार्ट के पास ला रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ब्रिंग्स बैक द ब्लड टू हार्ट, हार्ट पे ब्लड को वापस ला रहा है सर। क्लियर है चीज? ये क्या है? अब ये कैपिलरीज क्या है? ये तो नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, आपके पास सपोज ये एक आर्टरी है, ठीक है, और ये एक वेन है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन, राइट। ये आर्टरी और वेन आपस में कनेक्टेड होते हैं छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से। बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज क्या है? ये यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड है, छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड है, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। मतलब ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ना, इनमें ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, ब्लड यहाँ से आ रहा है, ये आर्टरी है आपकी, ये वेन है, ठीक है, ब्लड यहाँ से आ रहा है आर्टरी से और इन कैपिलरीज में जा रहा है। ध्यान से देखना, बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ब्लड वेसल्स और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गई। उन्हीं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। और मजे की बात ये कि इन्हीं कैपिलरीज से सेल्स अटैच होते हैं आपके बॉडी के, ठीक है ना, इन्हीं कैपिलरीज से आपका टिश्यू सिस्टम अटैच होता है। तो जो भी ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें उसे देनी थी, ऑक्सीजन वगैरह, वो सब सेल को मिल जाती है। कहाँ के थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। उसके बाद इस ब्लड में से ऑक्सीजन सारी यूज हो जाती है, सेल्स यूज कर लेते हैं, और ब्लड जो बचता है वो जाता है वेन्स में। इसमें वेन्स में कैसा ब्लड है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था कहाँ से? लंग्स के थ्रू, हार्ट से पास होता हुआ आर्टरी के थ्रू आ रहा था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया, वहाँ पे कैपिलरीज से पास हुआ, कैपिलरीज के पास सेल था, टिश्यू सिस्टम था, उन सारे सेल्स ने उस ब्लड के अंदर की ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और यूटिलाइज करके उस ब्लड को वेन्स में भेज दिया। और कैसा ब्लड हो चुका है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुका है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। वेन्स का काम क्या है? हार्ट ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, हार्ट इसको लंग्स के पास भेजेगा, लंग्स इसको फिर से ऑक्सीजन देंगे और इस तरह से साइकिल चलती रहेगी, ठीक है ना। तो कैपिलरीज का काम क्या है? बेसिकली सेल्स तक, टिश्यू सिस्टम तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का, राइट। सो ये हो गए ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, वेन्स ब्रिंग्स बैक ब्लड टू द हार्ट, और कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। और कैपिलरीज के पास ही टिश्यू सिस्टम होता है जो कि चीजों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब मैं बात करता हूँ ब्लड की। ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो आपको पता भी है कि ब्लड के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट रहते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो ब्लड है आपका वो फ्लूइड है, तो उसका जो फ्लूइड वाला पार्ट है, जो उसका फ्लूइड वाला पार्ट है जिसके थ्रू वो फ्लो कर पा रहा है, वो क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, आपका जो फूड था, जितना भी आपने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए थे, वो सारे फ्लो करते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंदर आपका जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो बाहर निकलने वाला है, वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रेवल करता है। अगर मैं बात करूं आरबीसी की, तो यू नो अबाउट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है,
और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना और ब्लड के साथ साथ सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देना। WBC भी हमें पता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिनका काम क्या है, जर्म्स से, फॉरेन मटेरियल से लड़ना। वहां से कोई भी हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल आता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम किससे बना है, WBC से तो बना है, व्हाइट ब्लड सेल से तो बना है, ये उसको क्या करता है, भगा देता है ना। तो जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं उन सबको किल करने का काम कौन करता है, WBC करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स की, तो अगर मैं यहाँ पे हल्का सा पिन चुभ जाए, भगवान ने करे ऐसा, तो क्या होगा, ब्लड निकलना शुरू होगा। लेकिन क्या वो ब्लड कंटिन्यूटी में निकलता रहेगा, नहीं, वो ब्लड थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा। एक्चुअली में क्या हुआ, वहां पे हो गई ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग किसके थ्रू हुई, प्लेटलेट्स के थ्रू, प्लेटलेट्स के थ्रू। ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम ही यही है, जहाँ पे से ब्लड बाहर आ रहा है, प्लेटलेट्स वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती हैं, क्लोटिंग करती हैं, वहाँ पे ब्लॉकेज कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ से निकलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे सेल्स अपने आप को रिपेयर करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो आपका जो इंजरी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो ये सारा हो गया ब्लड के पार्ट्स। एक और भी हमारे पास लिक्विड होता है ब्लड के अलावा, जो ब्लड के साथ साथ फ्लो करता है, उसको बोलते हैं लिम्फ। ये होता है आपका व्हाइट कलर का। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अगर थोड़ा डिटेल हो जाए, तो यहाँ पे जो ये आपकी कैपिलरीज थी, इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे पोर्स से ना, ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इनके अंदर, इन छोटे छोटे पोर्स से कुछ प्लाज्मा, कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। और कहाँ जाते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में आ जाते हैं। सेल्स के बीच में जो स्पेसेस रहते हैं उसमें ये थोड़ा थोड़ा पार्ट, प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, ये सब उसमें बाहर आ जाते हैं और इंट्रासेलुलर स्पेसेस में चले जाते हैं। सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है ना। और ये पूरा सिस्टम, ये जो आपका बना, यही आपका क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है, ठीक है ना। लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो कि व्हाइट कलर का होता है। इसमें बहुत कम प्रोटीन्स होते हैं एज कंपेयर टू ब्लड, क्योंकि कुछ पार्ट जो कि कैपिलरीज के छोटे छोटे पोर्स से बाहर आया है, उसी से मिलके क्या बना हुआ है, लिम्फ बना हुआ है। लिम्फ एक और चीज करता है, आपके जो डाइजेस्टिव फैट्स है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो आपके फूड में फैट्स थे, वो कहाँ से ट्रेवल करते हैं, वो भी लिम्फ के थ्रू ही ट्रेवल करते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, वो लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करते हैं, राइट। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि लिम्फ जो है, अब वो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करेगा। मतलब लिम्फ हो गया, लिम्फ बन चुका है, लिम्फ के अंदर डाइजेस्टिव फैट्स हैं, लिम्फ की अपनी वेसल्स होंगी, लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ वेसल्स की हेल्प से लिम्फ ट्रेवल करेगा, जो कि व्हाइट कलर का फ्लूइड है जिसके अंदर डाइजेस्टिव फैट्स है, प्लस 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 क्या है, यहाँ पे आपके पास डेड फ्रेगमेंट्स हैं, जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है, जो पॉइजनस मटेरियल है, वो भी लिम्फ के थ्रू ट्रेवल करता है। लिम्फ के अंदर ही स्पेशल टाइप के WBC होते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, जिनका काम है लिम्फ के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करना, किल करना, ठीक है ना। तो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स ब्लड के अंदर होते हैं वो सारे लिम्फ के अंदर आते हैं, और लिम्फोसाइट्स स्पेशल टाइप के WBC हैं, वो उनको किल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिम्फ भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेल्दी रहने के लिए, राइट। तो ये लिम्फ इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद लिम्फ वेसल्स के थ्रू, ये यहीं पे एग्जिस्ट करती है लिम्फ वेसल्स भी। लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये लिम्फ वेसल्स फाइनली वेन में जाके मिल जाती हैं, और ये लिम्फ भी किसमें मिल जाता है, वेन में मिल जाता है। तो ये सारी कहानी इस तरह से काम करती है। जो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना ह्यूमन बींग्स का, हार्ट पंप करता है, रिसीव करता है ब्लड को, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो जाता है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज कैसे काम करती हैं,
उसके बाद ब्लड के अंदर क्या क्या पार्ट है, किसका क्या क्या फंक्शन है, साथ ही आपको लिम्फ के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हमारा इस तरह से काम करता है। एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारे हार्ट में पिछली पार्ट में हमने देखा था हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनके पास 3 चैम्बर हार्ट है। तो हमारा हार्ट हमने देखा था लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टम। ठीक है ना, तो सेप्टम की हेल्प से वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड सेपरेट रहता है। इससे हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो फुलफिल हो पाती है। अगर मिक्सिंग हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उससे। ठीक है ना, हमारी बॉडी को एक फंक्शन और बढ़ जाएगा, सेपरेट करने का काम बढ़ जाएगा, तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उनके पास थोड़ी बहुत मिक्सिंग चल जाती है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे फिश, तो फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं, तो उनका 2 चैम्बर्ड हार्ट से भी काम हो सकता है। लेकिन ह्यूमन का 2 चैम्बर्ड हार्ट या 3 चैम्बर्ड हार्ट से काम नहीं हो सकता, बिकॉज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्लियर होगा। जो चीज़ नहीं क्लियर है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में लिखो कि सर ये क्लियर नहीं है, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में। प्लांट्स का तो जरूर देखना है भाई, प्लांट्स का फ़ोन आ जाता है नहीं तो कि ऐसे कैसे चलेगा काम। ठीक है, हमारा भी बताओ। ठीक है, तो प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो। हैव अ नाइस डे गाइस।